जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम्हारे कर्म बनते हैं और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। श्री कृष्ण का मानना है कि हमारी सोच का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, इसलिए सकारात्मक सोच अपनाओ। मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाती हैं, उनसे भागो मत, उन्हें अपने शिक्षक मानो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने आती है, जो हमारे जीवन को और गहराई देती है। अहंकार तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसे त्यागो और सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। श्री कृष्ण का कहना है कि विनम्रता से ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और सही मार्ग पर चल सकते हैं। जो आत्मविश्वास में स्थिर रहता है उसे किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण का मानना है कि आत्मविश्वास ही हमें हर परिस्थिति में टिकाए रखता है। कष्ट से सीखो और उसे अपनी शक्ति बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो दुख और चुनौतियां आती हैं वे हमें मजबूत और अनुभवी बनाती हैं। सच्चा प्रेम वह है जो स्वतंत्रता देता है, ना कि बंधन। श्री कृष्ण का मानना है कि प्रेम में बंधन नहीं होता, बल्कि ये हमें और हमारे प्रियजन को मुक्त करता है। जो कार्य में अपना 100% देता है वही सच्चा कर्मयोगी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म में समर्पण और निष्ठा होनी चाहिए, तभी वह फलदायी होता है। अपने जीवन का उद्देश्य खोजो, क्योंकि उद्देश्य के बिना जीवन अधूरा है। श्री कृष्ण का कहना है कि जब हम अपने जीवन का उद्देश्य पहचानते हैं तब हम जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। सच्चाई का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें शांति और संतोष देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का पालन करने में ही सच्ची शक्ति है। मौन तुम्हें वह सिखाता है जो शब्द नहीं सिखा सकते। श्री कृष्ण का मानना है कि जब हम मौन रहते हैं तो हम आत्मा की गहराई से जुड़ पाते हैं। सफलता का मापदंड दूसरों से नहीं, अपने आप से करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी सफलता की तुलना केवल अपने पिछले प्रयासों से करो, ना कि किसी और से। क्षमा वह आभूषण है जो केवल वीरों को शोभा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना कमजोर का नहीं बल्कि वीरता का प्रतीक है। जो अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है वही सबसे बड़ा विजेता है। श्री कृष्ण का मानना है कि बाहरी जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने भीतर की विजय। ज्ञान को विवेक के साथ जोड़ो, तभी वह सार्थक होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के साथ विवेक का प्रयोग ही सही निर्णय में मदद करता है। जब तुम दूसरों में ईश्वर को देखोगे तभी तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबका सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। अपने आप को दूसरों से तुलना मत करो, तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी है। श्री कृष्ण का कहना है कि हर व्यक्ति की राह अलग होती है, इसलिए खुद पर भरोसा रखो और अपनी यात्रा का आनंद लो। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके वही सच्चा यज्ञ करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को खुशी देना ही सबसे बड़ी सेवा है। मित्रता वह चीज है जो बिना किसी शर्त के मिलती है। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ अपनी मित्रता में सिखाते हैं कि सच्ची मित्रता में स्थ नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण होता है। तुम्हारे भीतर एक वीर योद्धा है, उसे पहचानो और निडर बनो। श्री कृष्ण का संदेश है कि हर किसी में अद्वितीय ताकत और साहस है। खुद पर विश्वास रखो, तुम्हारी हर समस्या का उत्तर तुम्हारे भीतर है। श्री कृष्ण का मानना है कि जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं तो हमें सही दिशा मिलती है। प्रेम में मांग नहीं केवल देना होता है। श्री कृष्ण के कहते हैं कि सच्चा प्रेम देने का नाम है, इसमें किसी चीज की आशा नहीं रखनी चाहिए। अहंकार से तुम्हारा ही पतन होता है, सरलता तुम्हें ऊंचाई देती है। श्री कृष्ण का मानना है कि अहंकार हमें विनाश की ओर ले जाता है, जबकि सरलता से हम जीवन में स्थिरता पाते हैं। जब शब्दों का महत्व खो जाए तो मौन ही बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी मौन रहना ही हमें सच्चा ज्ञान दे सकता है। अतीत की चिंता में वर्तमान मत कमवा हो। श्री कृष्ण का मानना है कि हमें भूतकाल में नहीं उलझना चाहिए बल्कि वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। आज का दिन ही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल वर्तमान ही हमारे पास है, इसे पूरी तरह से जियो और इसका आदर करो। तुम्हारी सफलता का रहस्य तुम्हारी खुद की सोच में है। श्री कृष्ण का मानना है कि सफलता पाने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाओ। मित्रता का आधार प्रेम है, लाभ या हानि नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची मित्रता में गणना नहीं होती, इसमें केवल एक दूसरे का साथ होता है। सच्चा मित्र वह है जो जरूरत में तुम्हारे साथ खड़ा हो। श्री कृष्ण का कहना है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल घड़ी में तुम्हारा सहारा बने। जो अपने लक्ष्य पर स्थिर है वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी राह पर अडिग रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। संतोष ही सच्चा सुख है, इससे बाहर मत खोजो। श्री कृष्ण का मानना है कि बाहरी चीजों में संतोष खोजने के बजाय आत्मा में संतोष पाओ। समय के साथ
हर चीज समझ में आती है, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, समय के साथ हर चीज स्पष्ट हो जाएगी, हर कार्य में पूर्णता प्राप्त करो जैसे कि वह तुम्हारी साधना हो। श्री कृष्ण का मानना है कि मेहनत से किया गया हर कार्य पूजा के समान है। जो अपनी शक्ति को पहचानता है उसे बाहरी सहारे की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण का संदेश है कि आत्मनिर्भर बनो और अपने कार्यों पर विश्वास रखो। क्रोध बुद्धि का नाश करता है, इससे केवल तुम्हें ही नुकसान होता है। श्री कृष्ण का कहना है कि संयम रखो और क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दो। ध्यान में जो शक्ति है वही शक्ति तुम्हारे हर कार्य में होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान का मतलब है हर चीज में ध्यान लगाना, चाहे वह छोटा काम ही क्यों ना हो। सच्चा ज्ञान तुम्हें विनम्र बनाता है, अहंकारी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ तुम्हें अपनी विनम्रता भी बनाए रखनी चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो निस्वार्थ होकर तुम्हारे साथ हो। श्री कृष्ण का कहना है कि सच्चे मित्र जीवन का आधार होते हैं और उनसे निस्वार्थ प्रेम करो। मौन वह शक्ति है जिसमें संसार को समझने की क्षमता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी मौन रहकर चीजों को समझना बेहतर होता है। सच्चाई से भागो मत, उसे गले लगाओ। श्री कृष्ण का संदेश है कि जो सच्चाई को अपनाता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। जैसा तुम्हारा संकल्प होता है वैसे ही तुम्हारे कर्म होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा संकल्प ही तुम्हें सफलता तक पहुंचाता है। धैर्य तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थिति में स्थिर रखता है। श्री कृष्ण का मानना है कि मुश्किल समय में धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है। हर प्राणी में ईश्वर का अंश है, इसीलिए सभी का आदर करो। श्री कृष्ण का कहना है कि सब में ईश्वर की झलक देखो और सबके प्रति प्रेम भाव रखो, वही सच्चा आनंद है जो दूसरों को खुश देखकर मिलता है। श्री कृष्ण का मानना है कि दूसरों की भलाई में ही सच्चा सुख छुपा है। अपनी आत्मा को समझो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। श्री कृष्ण का कहना है कि आत्मा साक्षात्कार से ही हम जीवन के सही अर्थ को समझ सकते हैं। हर दिन को इस तरह जियो कि वह तुम्हारा आखिरी हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दिन को महत्व दो और हर पल का सम्मान करो। सफलता का अर्थ केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहरी चीजों में सुख की खोज व्यर्थ है, सच्चा सुख भीतर की शांति में है। दूसरों की निंदा करके तुम अपना ही मन अशांत करते हो। श्री कृष्ण का मानना है कि दूसरों में दोष देखने से बेहतर है कि हम अपने दोषों को दूर करें। जो सेवा बिना किसी आशा के की जाती है वही सबसे पवित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्वार्थ सेवा ही सच्चा धर्म है, क्योंकि इसमें किसी लाभ की कामना नहीं होती। भविष्य की चिंता तुम्हें वर्तमान के सुख से वंचित कर देती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि वर्तमान में जीना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। हर किसी का सम्मान करो क्योंकि सभी ईश्वर की रचना है। श्री कृष्ण का कहना है कि सभी को समान दृष्टि से देखना ही सच्ची मानवता है। जब तुम अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान होते हो तो रास्ते की बाधाएं स्वयं हट जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्ठा ही सफलता की कुंजी है, परोपकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण का मानना है कि दूसरों की मदद करना और उनके प्रति दया भाव रखना ही असली धर्म है। प्रकृति का सम्मान करो क्योंकि इससे ही जीवन का संतुलन बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के प्रति आदर का भाव रखना और उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। प्रेम को शब्दों में नहीं अपने कर्मों में प्रकट करो। श्री कृष्ण का कहना है कि प्रेम का असली मापदंड हमारे कार्य होते हैं, न कि हमारी बातें। हर चुनौती में एक नया अवसर छुपा होता है, उसे पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं कि चुनौतियां हमें सीखने और बढ़ने का अवसर देती हैं। हर कार्य को इस भाव से करो कि वह तुम्हारी पूजा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म में श्रद्धा रखने से ही हम उसे सफलता पूर्वक कर सकते हैं। धन का सही उपयोग तब है जब उसे दूसरों के भले के लिए प्रयोग किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि धन का सर्वोत्तम उपयोग सेवा में है। अपने भीतर की कमजोरियों को पराजित करना ही सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण का मानना है कि आत्म संयम और आत्म निरीक्षण से हम सच्चे विजेता बन सकते हैं। जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रख सकता है वही सबसे शक्तिशाली है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म संयम ही सच्चा बल है। जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त है वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अनश्वर है और इसे पहचानना ही सच्चा ज्ञान है। जो से ज्यादा तेज तुम्हारा अंतर्मन है उसे पहचानो और अज्ञान के अंधकार को दूर करो। श्री कृष्ण का संदेश है कि आत्मज्योति को पहचान कर ही हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, दूसरों से अपनी तुलना करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी का जीवन पथ अलग है, इसलिए
अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दो। दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो हमारे भीतर भी आनंद का अनुभव होता है। मौन तुम्हारी आत्मा को शांति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम मौन रहकर आत्मचिंतन करते हैं तो हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है। जो कर्म को निष्ठा से करता है वही सच्चा योद्धा है। श्री कृष्ण का मानना है कि कर्म करना ही मनुष्य का कर्तव्य है और यही उसकी पहचान बनाता है। समय के साथ हर चीज का मूल्य समझ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हमें सिखाता है, इसलिए धैर्य रखो और समय को अपना मित्र मानो। त्याग के बिना आत्मा का विकास नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का मानना है कि छोटे छोटे त्याग हमें आत्मा की उच्चता की ओर ले जाते हैं। अकेलेपन में खुद को खोजो और तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलेपन में हम अपने सच्चे रूप को समझ सकते हैं। जो सभी जीवों में समानता देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हर जीवन का मूल्य समझना और सबको समान भाव से देखना ही सच्चा ज्ञान है। जो भी करो पूरी निष्ठा से करो। श्री कृष्ण का मानना है कि हर कार्य में निष्ठा और समर्पण ही सफलता का आधार है। विनम्रता से तुम महानता को प्राप्त कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है और दूसरों का दिल जीता जा सकता है। जो मुश्किलों का सामना करता है वही उनका समाधान पा सकता है। श्री कृष्ण का कहना है कि समस्या से दूर भागने के बजाय उन्हें समझना और उनका सामना करना चाहिए। सह अस्तित्व में ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबके साथ मिलजुल कर रहना और दूसरों को अपने साथ शामिल करना ही जीवन का सौंदर्य है। ध्यान का उद्देश्य केवल एकाग्रता नहीं बल्कि अहंकार का अंत भी है। श्री कृष्ण का मानना है कि ध्यान से अहंकार का अंत होता है और आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। हर क्षण का उपयोग करो क्योंकि यह वापस नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हर पल का सही उपयोग करना चाहिए और इसे अपनी उन्नति में लगाना चाहिए। मोह का त्याग करो क्योंकि यही तुम्हारे दुखों का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी चीज से जरूरत से ज्यादा लगाव रखते हैं तो उसके छूटने या बदलने पर हमें पीड़ा होती है। जो कर्महीन हो जाता है उसका जीवन व्यर्थ है। श्री कृष्ण का मानना है कि जीवन में कर्तव्य का पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जिसने अपने मन को शांत करना सीख लिया वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति ही सच्ची प्रसन्नता और संतोष का मार्ग है। प्रेम का मार्ग त्याग और सहनशीलता का मार्ग है। श्री कृष्ण का कहना है कि प्रेम में त्याग और धैर्य की आवश्यकता होती है और यही इसे शुद्ध बनाता है। सबको सम्मान दो क्योंकि हर जीव में ईश्वर का वास है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के प्रति आदर का भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। धैर्य से कठिन समय में भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हो। श्री कृष्ण का मानना है कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह जीवन के किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के भले में सहायक हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ज्ञान को सेवा में लगाया जाता है तभी वह सार्थक बनता है। त्याग से ही व्यक्ति महान बनता है। श्री कृष्ण का कहना है कि त्याग करने में ही सच्चा संतोष और गौरव मिलता है। क्षमा करना कायरता नहीं बल्कि वीरता का प्रतीक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा में ही सच्चा बल और सच्ची वीरता होती है। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहरी दुनिया में खोजने के बजाय अपनी शक्ति और क्षमताओं को भीतर से पहचानो। सपनों को पाने के लिए साहस और निडरता जरूरी है। श्री कृष्ण का मानना है कि जो अपने डर पर काबू पाता है वही अपने सपनों को साकार कर सकता है। जब विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास से ही हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। दूसरों के प्रति दयालु रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण का मानना है कि जो दूसरों के प्रति दया और करुणा रखता है वह सच्चा धर्म निभाता है। असफलता से मत घबराओ, ये तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर असफलता हमें कुछ सिखाने के लिए होती है और इसे स्वीकारना ही समझदारी है। हर नया दिन एक नया अवसर है, इसे उत्साह के साथ जियो। श्री कृष्ण का कहना है कि हर दिन हमें अपने जीवन को संवारने का एक नया अवसर देता है। प्रकृति के साथ जुड़ो, उसके स्वरूप को समझो क्योंकि यही तुम्हारे भीतर भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति की हर छोटी से छोटी चीज हमें सिखाती है। इसे समझना ही आत्मज्ञान है। असली आनंद उस चीज में है जो तुम्हारे पास है, ना कि उस चीज में जो तुम पाना चाहते हो। श्री कृष्ण का मानना है कि वर्तमान में संतोष और खुशी ढूंढना ही असली सुख है। जब तुम कर्म में रमे हो तो उसके परिणाम की चिंता से मुक्त रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि
अगर हम परिणाम के बारे में ना सोचकर काम में लीन हो जाते हैं तो हम बेहतर कार्य कर सकते हैं। ज्ञान के साथ प्रेम जुड़ा होना चाहिए, तभी वह सार्थक होता है। श्री कृष्ण का मानना है कि प्रेम ही ज्ञान को पवित्र बनाता है और दूसरों के लिए लाभकारी बनाता है। ये जीवन हमें कुछ सिखाने के लिए है, हर अनुभव एक शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हर एक पल कुछ सिखाने के लिए आता है, इसलिए इसे समझो और सीखो। कड़वी बातों से बचो लेकिन अपनी वाणी को झूठ से भी दूर रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच बोलो लेकिन उसे इतनी कोमलता से प्रस्तुत करो कि दूसरों को ठेस ना पहुंचे। जो भय से मुक्त हो सकता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने डर को पहचानकर उसे साहस में बदलना ही असली स्वतंत्रता है। हर क्षेत्र में संतुलन बनाना ही सच्चा सुख देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि खाने, बोलने, काम करने और सोचने में संतुलन हमें शांति और प्रसन्नता देता है। जैसे जैसे तुम्हारी पात्रता बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हें अनुकूल चीजें मिलेंगी। श्री कृष्ण का मानना है कि हमारी इच्छाओं के बजाय हमारी योग्यता और पात्रता हमें सफलता की ओर ले जाती है। हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य है, उसे पहचानो और निभाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम इस धरती पर एक भूमिका निभाने आए हैं, इसे समझकर निभाना ही सच्चा कर्म है। हर इंसान कुछ सिखा सकता है, इसलिए सबको अपना शिक्षक समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को भी कम ना आको, हर किसी में कुछ विशेषता होती है जो हमें कुछ सिखा सकती है। मृत्यु का विचार छोड़कर पूरी तरह से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु का डर जीवन की पूरी महिमा को महसूस करने से रोकता है, इसे त्याग कर ही हम सजीव रूप में जी सकते हैं। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। श्री कृष्ण का मानना है कि ईश्वर को खुश करना है तो दूसरों की भलाई करो, क्योंकि यह सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। सपने देखो लेकिन वास्तविकता से भागो मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने सपनों को साकार करने के लिए वास्तविकता की जमीन पर खड़े रहो, तभी वे पूरे होंगे। आलोचना को सहर्ष स्वीकार करो, जो आलोचना से कुछ सीख सकता है वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलोचना से घबराने के बजाय उसे आत्म सुधार का एक साधन मानो। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, इसे समझकर ही स्थायी शांति पाई जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन को अपनाने में ही जीवन का असली आनंद है। स्वयं को जैसा हो वैसा ही स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना ही सच्चे आत्मसम्मान का प्रतीक है। दूसरों की बुराई करने से स्वयं का ही मन दूषित होता है। श्री कृष्ण का कहना है कि दूसरों की आलोचना करने से बचो और अपनी उन्नति पर ध्यान दो। सभी कार्य में अपना श्रेष्ठ दो, लेकिन अति कर्म से स्वयं को थका मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम में मेहनत करो, लेकिन अपनी सीमा का ध्यान रखना भी जरूरी है। जैसी संगति में रहोगे वैसा ही बनोगे। श्री कृष्ण का मानना है कि सही संगति से हम सकारात्मक विचारों और गुणों का विकास कर सकते हैं। ईर्ष्या से बचो, क्योंकि यह तुम्हारे अपने सुख को नष्ट कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की सफलता में खुश होकर अपने विकास पर ध्यान देना ही सच्ची सफलता है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, दूसरों का अनुसरण मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि हम अपनी राह खुद बनाए। ध्यान से ही मनुष्य अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान का अभ्यास ही आत्मज्ञान का साधन है। जो अपने अंतर्मन को जान लेता है वह अपने मार्ग को स्पष्ट देख सकता है। श्री कृष्ण का मानना है कि आत्मचिंतन से ही हम जीवन के सही उद्देश्य को पहचान सकते हैं। अहंकार ही विनाश का कारण है, इसे छोड़कर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अहंकार को त्यागना ही असली ज्ञान और शांति का मार्ग है। बुद्धिमान वही है जो सही समय पर सही निर्णय ले सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि विवेक के साथ बुद्धि का प्रयोग करने से ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। सुखी वही है जो अपने पास की चीजों की कद्र करता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जो संतोष में रहना सीख लेता है वही जीवन में आनंद पा सकता है। जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भावनाओं पर नियंत्रण ही जीवन में स्थिरता लाता है। सच्चाई से दूर मत भागो, उससे सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई से निडर होकर सामना करने में ही शक्ति और शांति है। सरलता में ही सच्चा सौंदर्य और शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सरल और सादगी भरा जीवन ही हमें असली सुख दे सकता है। क्षमा करना कमजोरी का नहीं बल्कि वीरता का प्रतीक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो क्षमा कर सकता है वह दूसरों से अधिक शक्तिशाली होता, क्योंकि क्षमा से मन शांत और निर्मल हो जाता है। बाहरी दुनिया में सुख नहीं है, असली सुख भीतर की खोज में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अंदर की ओर झांकते हैं वही सच्चा सुख
सुख पा सकते हैं। हर व्यक्ति में भगवान का अंश है, इसलिए दूसरों को कभी तुच्छ मत समझो। श्री कृष्ण का मानना है कि सबको सम्मान देना ही सच्ची मानवता है। किसी भी चीज में पूर्णता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहता है तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। तुम केवल अपने कर्मों पर अधिकार रखते हो, फल पर नहीं। श्री कृष्ण का ये संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। असली दोस्त वही है जो सत्य कहने का साहस रखता है। जो मित्र सच बोलता है वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा मित्र वह है जो कठिन समय में भी सच कहने से पीछे नहीं हटता। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार का त्याग कर ही हम अपने जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। खुद पर विश्वास करने से ही तुम्हें सच्चा बल मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो खुद पर विश्वास करता है वही दूसरों का भी विश्वास जीत सकता है। प्रेम से अधिक शक्ति और कोई नहीं है। श्री कृष्ण का मानना है कि प्रेम से ही दुनिया में शांति और खुशियां लाई जा सकती हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति हमें सिखाने के लिए आती है, इसे स्वीकार करना ही समझदारी है। ध्यान वह मार्ग है जिससे तुम अपने भीतर की शांति को पा सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से मन को शांत और स्थिर बनाया जा सकता है। अपने भीतर के सत्य को जानना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान ही मनुष्य का असली उद्देश्य है। हर सुबह एक नया अवसर है, इसे गवाहो मत। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें हर दिन नई ऊर्जा और उत्साह के साथ शुरू करना चाहिए। किसी भी कार्य को अधूरा न छोड़ो, हर कार्य में अपनी पूरी शक्ति लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो काम हम करते हैं उसे पूरी मेहनत और लगन से करना ही सच्चा धर्म है। धन नष्ट हो सकता है परंतु चरित्र सदा तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण का मानना है कि सच्ची संपत्ति हमारा अच्छा चरित्र और गुण है।